दर्शकों, मई का महीना शुरू होने जा रहा है और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो आने वाला महीना है हमारे लिए कैसा रहेगा। क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है, जैसे मैं बताती हूँ, उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र क्यों ना हो, व्यवसाय बिजनेस क्यों ना हो, लव रिलेशनशिप क्यों ना हो, या विवाहित दंपति का जीवन क्यों ना हो। तो इन सब के क्षेत्र में जो इन ग्रहों की जो चाल होती है, जो उनका प्रभाव होता है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो उसको समझने के लिए हम आपके सामने मासिक राशि वाले देश की श्रृंखला की शुरुआत कर चुके हैं और हमने अब तक आपको 2 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। यानी उनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा और जो गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो ये आपको हम बता रहे हैं, साथ ही आपको बताएंगे कुछ उपाय। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बताई थी कि मई का महीना इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है बृहस्पति और राहु केतु का। साथ ही अन्य भी राशि परिवर्तन होंगे जो कि बहुत लंबी लिस्ट है। तो मिथुन राशि वाले अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। तो लग्नेश बुध जो है वो आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे इनकी अवस्था नीच की है, लेकिन नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि शुक्र भी साथ में है, राहु और शनि भी है। अब राहु शनि के साथ यहाँ पे श्रापित योग का निर्माण हो रहा है। बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करें और सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके द्वितीय भाव में नीच अवस्था में है और केतु आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं। अब शुरुआत होगी राशि परिवर्तन की बुध से। तो 7 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, नीच अवस्था से बाहर आ जाएंगे और एकादश भाव में सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके लगन में आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए शुरू होने जा रहा है। द्वादश भाव से निकल के आपके लगन भाव में आएंगे और अगले दिन सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी एकादश भाव से निकल के द्वादश भाव में चले जाएंगे वृषभ राशि में। राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, ये मीन राशि से निकल के आपके नवम भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में। और केतु भी साथ साथ अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके चतुर्भाव से निकल के आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा जो बुध है वो पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, 23 अप्रैल को वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी द्वादश भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे सूर्य के साथ पुनः इनकी होती रहेगी और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे मास के अंत में, यानी 31 मई को मेष राशि में आएंगे। यहाँ पे ये एकादश भाव में जाएंगे। तो यहाँ पे एकादश भाव में जाने के बाद आपके दशम भाव में जो रहेंगे वो रहेंगे आपके शनि रहेंगे। तो यहाँ पे शनि जो है शापित योग से मुक्त हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है, अब ये आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगी, तो उसका विवेचन देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो कुछ लापरवाही देखी जा सकती है खान पान को लेकर, अपने आसपास के माहौल को लेकर या अपने व्यवहार को लेकर। कुल मिला के लापरवाही कहीं ना कहीं आपको किसी समस्या में डाल सकती है, कोई मुसीबत में आपको डाल सकती है। तो ऐसे में क्या आपको सावधान रहना है, निश्चित तौर से सावधान रहना है। द्वितीय भाव में मंगल का नीच अवस्था में होना, कहीं ना कहीं आप किसी वाद विवाद में पड़ते नजर आ सकते हैं, बहसबाजी में, या किसी प्रकार से अपने इमोशनल अनबैलेंस का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप हर किसी को जज करते नजर आ सकते हैं या कुछ बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ सकते हैं किसी भी बात की, किसी भी मुद्दे की। इसके अलावा अगर हम समझे केतु का आपके चतुर्भाव में गोचर करना, जिस पर शापित योग जो बन रहा है राहु और शनि का, उनकी दृष्टि पड़ना, तो हृदय के हमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, स्ट्रेस किसी बात का ना लें और कुछ चेस्ट कंजेशन की समस्या, घबराहट की समस्या भी आपको बड़ी समस्या लग सकती है, जिसकी वजह से आप भयग्रस्त हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको शांत भाव में रहना है, प्राणायाम जरूर करना है और जिस भाव में अगर आप हैं तो उसमें अगर कुछ भी आपको तकलीफ हो रही है, यानी कुछ आप भयग्रस्त हैं, जिस भाव में आप हैं तो उसमें आप अपने इष्ट देव का ध्यान जरूर करें। इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगा। यदि आपको इष्ट देव नहीं पता है तो आप सिंपली ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके अलावा अगर हम समझे तो आपके लिए जो मई का महीना है वो आपके लिए थोड़ा पहले से बेहतर रहेगा, क्योंकि बुध जो है आपके दश भाव में जाएंगे, आपके लाभ के भाव में रहेंगे। बृहस्पति आपके लगन भाव में आएंगे, तो ये आपके काफी हद तक आपकी स्थिति को संभालते नजर आएंगे। और बृहस्पति जो कि जीव का माने जाते हैं, जीव के लिए माने जाते हैं, तो इसलिए इनका होना आपके लगन में निश्चित तौर से कई समस्याओं को आपको सुलझाते हुए नजर आएंगे और बहुत सी समस्या का आपको मार्ग आपको देखने को मिलेगा और बहुत सी चीजें आपके लाइफ में कंट्रोल होती नजर आएंगी। कुछ मेच्योरिटी आप दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्से को आपको कंट्रोल करना है, अधीरता से आपको बचना है। अब शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा मई का
का महीना आप लोगों के लिए। पंचम भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में है और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लाभ इसका बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस भाव में ये गोचर करे उस भाव में अन्य ग्रह की जो खराब युति बनी हुई है शनि और राहु की, कहीं ना कहीं इसको प्रभावित कर रही है। इनका आधा बल तो बुध की तरफ भी जा रहा है जो कि नीच अवस्था में है। इसके अलावा बहुत कुछ स्थिति संभालने का भी आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ अवसर मिल रहे हैं पर उसको समझ नहीं पा रहे हैं या उसका भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं या कुछ परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ये आपको स्थिति थोड़ी देखने को मिल सकती है। कंपटीशन में आप अपना एनर्जी को जितना हाई और पॉजिटिव रखेंगे उतनी सफलता आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा आप सिर्फ विफलता ही देख पाएंगे। कैंपस प्लेसमेंट में निराशा और कह सकते हैं कि हताशा बनी हुई है लगातार, तो प्रयास करने के बावजूद भी कोई खास आपका परिणाम देखने को नहीं मिला और प्रदर्शन में कुछ भी कमी देखी जा सकती है, काफी गिरावट देखी जा सकती है। अब ये 18 मई को आपको काफी परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे केतु आपके जो है चतुर्भाव को छोड़कर तृतीय भाव में चले जाएंगे और यहाँ पे जो है यहाँ के जो स्वामी है वो बुध है, यानी चतुर्भाव के स्वामी जो बुध है वो आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, यानी आपके लग्नेश है। तो अच्छी खासी सफलता आप मध्य मई के बाद उत्तरार्ध में, यानी मई के उत्तरार्ध में आपको देखने को मिल सकती है। तब तक धैर्य बना के चले। यदि पहले से ही शुरुआत कर ली है तो थोड़ा सा खींचातान या इंस्टेबिलिटी की समस्या से आप झेल रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु आपके जीवन में ठहराव की कमी लाता है, एक सेटिस्फेक्शन की कमी लाता है, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हाई रहती हैं। अब शनि यहाँ पे होने की वजह से संघर्ष की स्थिति दोगुनी हो जाती है और जहाँ पे आपको अपने परिणाम से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, ना ही संतुष्ट मिलती नजर आएगी, जिसकी वजह से आप ब्रेक भी ले सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो ये आपके धैर्य पर निर्भर करता है। यदि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी अवसर आपको मिल रहा है तो आप उसके प्रयास से जरूर जाएं। इसके अलावा अगर हम समझे तो व्यवसाय और बिजनेस की हम बात करें तो देखिए सप्तम भाव के स्वामी जो बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे कम से कम लगभग 1 वर्ष तक इसी भाव में थे, तो अब ये राशि परिवर्तन करके आपके लगन में आ जाएंगे, तो थोड़ी राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, तो एक ठहराव, स्टेबिलिटी और विस्तार, एक्सपेंशन आपका बिजनेस का आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपके जो भी प्रयास है, आपकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, उसको गति देखने को मिल पाएगी। परंतु मंगल द्वितीय भाव में बैठ के कहीं ना कहीं कुछ खराब कर सकता है, स्थिति को खराब कर सकता है, तो बेहतर यही रहेगा कि थोड़ा सा संभल कर चलें, वाद विवाद से दूर रहें, अपनी तरफ से जल्दबाजी ना दिखाएं और ठहर कर चले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट में सोच समझ के आपको निवेश करना है। मार्केट अभी आपके लिए उपयुक्त नहीं है, ना ही रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए उपयुक्त रहेगा। वो आपके लिए स्थिति बनेगी मध्य मई के बाद, यानी 18 मई के बाद की भी हम लेके चले तो मई के अंत तक की अगर लेके चले तो तब ज्यादा स्थिति थोड़ी सी आपके लिए बेहतर रहेगी। तब तक आपको सावधानी बरतनी है। फाइनेंशियल सेक्टर में ठीक ठाक आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ मामूली गिरावट देख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। विदेश से के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत काफी अच्छी रह सकती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेम संबंध की, यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। पंचम भाव के स्वामी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं उच्च अवस्था में, जैसे मैंने बताया कि साथ में शनि, राहु और बुध है। कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन के कारण कुछ मिस कम्युनिकेशन देख सकते हैं और जिसकी वजह से एक डिस्टेंस देखा जा सकता है, एक दूसरे पर आप ब्लेम कर सकते हैं, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी देख सकते हैं, एक सहयोगिता की कमी देख सकते हैं, एक अलाइनमेंट की कमी देख सकते हैं, तो जिसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्थिति को संभालने के लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है और कह सकते हैं कि एक इच्छाओं को कभी कभी आप एक साइड रख के आप वर्तमान परिस्थिति को समझे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है और ना ही बनने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बैलेंस बनाने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट से चूक सकते हैं या कुछ अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। जो अवसर आपके जीवन में आया है कुछ संभालने के लिए, तो उसमें भी अगर आप सही और गलत का निर्णय लेने में लगे रहेंगे या जज करने में लगे रहेंगे तो मुश्किल आपके लिए काफी बढ़ सकती है। स्थिति अभी थोड़ी सी आपके लिए नेगेटिव बनी हुई है। मध्य मई और 18 मई के बाद ही कुछ इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। विवाह की चर्चा कर रहे हैं तो आप ठहर के करें और कुछ इंतजार करके करें, हालांकि मई के लास्ट में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा विवाहित दंपति की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक डोर जो बंधी हुई है उसका वजह बृहस्पति देव है, लेकिन बृहस्पति क्योंकि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और ये अवस्था उनके लिए अच्छी नहीं है, तो ऐसे में आपने काफी एक दूसरे के साथ एक सहयोगिता दिखाने के बावजूद भी एक डिस्टेंस भी देखा है, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखी है। और बृहस्पति का जो है वृषभ राशि में गोचर करना भी एक प्रकार से खर्चे को लेकर कुछ कहा सुनी या तनातनी देखी है।
बृहस्पति आपके लगन भाव में आ रहे हैं 14 मई को, ये बहुत राहत वाली बात है। आपके जीवन के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके खुद के लिए, आपके व्यवसाय के लिए। और ये जो गोचर हो रहा है बृहस्पति कहीं न कहीं आपको राहत देता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि आपके जो लग्नेश है वो एकादश भाव में लाभ अवस्था में जाएँगे, उसके बाद फिर द्वादश में जाएँगे। तो स्थिति थोड़ी-सी कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स तो आपको देखने को रहेगा ही, अप एंड डाउन, बट बृहस्पति यहाँ पे रहकर काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। और ऐसे में आप स्थिति को बेशक शुरुआत में आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहे, लेकिन जल्द ही आप इसमें विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए यदि हम समझे तो शुरुआत तो अच्छी देखने को मिल रही है। पंचमेश का आपको उपाय अच्छा करना है, और खासकर जब 31 मई के बाद जब शुक्र आपके एकादश भाव में जाएँगे, थोड़ी और स्थिति बेहतर बनेगी। इसके अलावा संतान से आपको मिला-जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। उपाय की हम बात कर लेते हैं, और उपाय में आप चाहें तो राहु केतु का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आपके तृतीय और नवम भाव में आएँगे। राहु यहाँ पे नवम भाव में आने से आपकी आपकी जो आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, उसमें कुछ प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। आप पूजा-पाठ से मन उच्चाट हो सकता है, या कुछ एक्सपेरिमेंट करते नज़र आ सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए हालाँकि काफ़ी अच्छा समय रहेगा राहु का नवम भाव में आना। इसके अलावा बुध अपने लग्नेश को मजबूती करें, प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाएँ। ओम श्री गणेशाय नमः का हम 108 बार जाप करें, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और हो सके तो दुर्वा घास आप गणेश जी को आप अर्पित करें, तो ये भी और अच्छा उपाय है। हालाँकि मध्य मई के बाद धीरे-धीरे स्थिति जो है आपके लिए अनुकूल बनती जाएगी। हाँ, जबकि बुध सूर्य के साथ बुध की युति जब द्वादश भाव में रहेगी, यानी 23 मई के बाद, तब थोड़ा-सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हालाँकि काफ़ी यात्राएँ आपको देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।